श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सचरित्र। देवी के निर्देश से काका जी को साईं दर्शनों का लाभ। नासिक जिले के वणी गांव में काका जी वैद्य श्री सप्तसंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे दुखी होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, तेरा मन स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा शिव ही हों। इसीलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबकेश्वर नासिक गए और वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन अशांत ही रहा। तब फिर उनके घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया। बाबा से मेरा तात्पर्य शिरडी के साईं समर्थ से है। अगले दिन जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय बाबा के अंतरंग भक्त सामा अतिथि के रूप में पहुँचे। वे ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, इसका विचार करते हैं। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तसंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गया। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मुझे चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी, पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र सामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहाँ लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्रायः सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। सामा के लघु भ्राता बाबा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बतलाया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर सामा को उन अपूर्व वचनों की याद हो गई। अब वह और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार करवाए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिए तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार व वचन मुक्त करने की प्रार्थना दी। परंतु बाबा ने सग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा से वह उदी लेकर उन्होंने वणी की ओर प्रस्थान किया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास पहुँचे। काका जी उस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर सामा भी वहां पहुंच गए। काका जी ने अंतरुक से परिचय प्राप्त कर पूछा कि कहाँ से पधार रहे हैं। तब उन्होंने सुना
कि वे शिरडी से ही आ रहे हैं तो वे प्रेम उन्मुक्त हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों में जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेम सुधा की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के सष्टांग अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए वे परम शांति को अनुभव करने लगे। बाबा की लीलाएं सुनकर उन्हें परम आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। उन्होंने वहाँ सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। ओम श्री साईनाथाय नमः। Oh